हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग एक्स और गेट को हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आउटपुट, ये हो गया हमारा इनपुट, ये ए एंड बी, ये हो गया एक्स और गेट का सिंबल। हमारा आउटपुट होगा वाई इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी बार। ओके, तो ये है हमारा आउटपुट एक्स और गेट का। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट ए, इनपुट बी, हमारा आउटपुट वाई हो जाएगा। जब ए का वैल्यू 0 हो और बी का वैल्यू 0 हो तो एक्स और गेट में आउटपुट होगा 0 होगा। ओके, जब ए का वैल्यू 0 हो, बी का वैल्यू 1 हो तो एक्स और गेट में हमारा आउटपुट जो होगा 1 होगा। अगर ए का वैल्यू 1 हो और बी का वैल्यू 0 हो तो एक्स और में जो हमारा आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। और ए का वैल्यू 1 हो और बी का वैल्यू 1 हो तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। तो चलिए हम इसको पीएलसी प्रोग्रामिंग में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट है ए बार डॉट बी है प्लस माइनस ए डॉट बी बार है। तो जहाँ डॉट लगता है वहाँ हम सीरीज में लेते हैं और जहाँ प्लस रहता है या माइनस रहता है हम लोग वहाँ पे पैरेलल में लेते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं लैडर डायग्राम पीएलसी प्रोग्रामिंग में। तो ये हो गया हमारा ए बार, तो अब ये हो गया हमारा एनसी स्विच हो जाएगा, एनसी स्विच हो जाएगा। और ये है बी, तो ये हमारा नॉर्मल ओपन स्विच हो जाएगा। प्लस है तो हम पैरेलल में लेंगे, इसको लेंगे, इस वाले आउटपुट को। तो ये है ये नॉर्मल ओपन स्विच है, तो यहाँ से लेंगे हम नॉर्मल स्विच। और ये है बी बार, तो हम इसको लेंगे एनसी स्विच। एक यहाँ पे मेरा आउटपुट हो जाएगा बल्ब। ये हो गया हमारा ए बार, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी बार। ओके, तो जैसे ही ए का वैल्यू 0 लेंगे और बी का वैल्यू 0 लेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे तो करंट यहाँ इस ब्रांच से सप्लाई होगा। और ए का वैल्यू 0 रहेगा तो ये एनसी ही रहेगा। और बी का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये नॉर्मल ओपन होगा। तो यहाँ से करंट इस ब्रांच से सप्लाई होगा, लेकिन यहाँ बी से स्विच से सप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ नॉर्मल ओपन है। अगर करंट ऐसे आता है इस ब्रांच से तो यहाँ पे है ए का वैल्यू हम लोग 0 लिए हैं तो यहाँ भी इसी नॉर्मल ओपन ही रहेगा ये स्विच, तो इधर करंट सप्लाई नहीं होगा। तो हमारा बल्ब है वो ऑफ ही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा। अगर ए का वैल्यू हम 0 लेते हैं और बी का वैल्यू 1 लेते हैं तो ए का वैल्यू 0 लगे तो ये एनसी ही रहेगा। और बी का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हमारा ये जो बी है नॉर्मल ओपन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा एनसी हो स्विच हो जाएगा। तो यहाँ से करंट इस ब्रांच से सप्लाई हो जाएगा, हमारा बल्ब है ऑन हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू 1 लेते हैं और बी का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, अगर ए का वैल्यू 1 लेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है एनसी है नॉर्मल ओपन हो जाएगा, यहाँ से करंट सप्लाई बंद कर देगा। अगर वही इस ब्रांच से अगर हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो ए का वैल्यू 1 है तो इसको ये प्रेस करेंगे तो एनसी हो जाएगा। और बी का वैल्यू 0 है तो ये एनसी ही रहेगा। तो इस ब्रांच से करंट सप्लाई होगा और हमारा बल्ब है ऑन हो जाएगा, तो हमारा ऑन आ जाएगा।
अगर ए का वैल्यू 1 लेते हैं और बी का वैल्यू 1 लेते हैं तो देखिए क्या होता है। ए का वैल्यू 1 लेंगे तो इस ब्रांच का करंट सप्लाई होता है तो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे नॉर्मल ओपन हो जाएगा। और बी का वैल्यू 1 है तो इसको प्रेस करेंगे तो एनसी हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ इसको प्रेस करेंगे एनसी को तो ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर करंट सप्लाई बंद कर देगा। तो इस ब्रांच से इस स्टेट ब्रांच से इधर से सीधे इधर करंट फ्लो नहीं होगा। और वहीं ए का वैल्यू 1 है तो ये मतलब ये नॉर्मल ओपन है, इसको प्रेस करेंगे एनसी हो जाएगा। तो इस ब्रांच से करंट सप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ बी है एनसी है, इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो इसको प्रेस करेंगे नॉर्मल ओपन हो जाएगा। मतलब इस ब्रांच से भी करंट सप्लाई नहीं होगा और इस ब्रांच से भी करंट सप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण ये हमारा बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये था एक्सोर गेट का इम्प्लीमेंटेशन पीएलसी प्रोग्रामिंग में। ओके, थैंक यू।